नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैधता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तमाम याचिकाएं इस समय जो है कि वर्तमान में विचाराधीन है और कुछ याचिकाओं में सुनवाई आने वाले इसी सप्ताह में होने जा रही है। तो साथियों, सबसे पहली चीज, ब्रिज कोर्स वैधता को लेकर के तमाम राज्यों की जो भी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और ये तय भी हो जाएगा 1-2 सप्ताह में कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैध है या नहीं है। साथियों, बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी, मुझे लगता है कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से प्राथमिक शिक्षकों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है या समायोजन के लिए जारी हो रही है। अभी कंफर्म नहीं हूं, कल जैसे भी वीडियो होगा जब भी मैं उसके सूचना से अपडेट होऊंगा, क्योंकि पूरा जो है कि आदेश जो है कि भर्ती संबंधी आदेश जो भी है वो मैं देख रहा था और मेरे पास भेज दिया गया था उत्तर प्रदेश के। तो कुछ इस तरीके का है, या तो समायोजन को लेकर के है या जो है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मुझे लग रहा है। और भर्ती को लेकर तो बहुत जल्दी ही जो है कि उत्तर प्रदेश ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भी एक दल मेरे संपर्क में है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखना को मिलेगा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। कुछ केस पेंडिंग है, कुछ इलाहाबाद को कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो उच्च न्यायालय जो है कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, तो उसमें भी जो है कि मामले विचाराधीन है। अब रही साथियों ब्रिज कोर्स के संबंध में कि जो ब्रिज कोर्स याचिका है उसके संबंध में जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट देना आप लोगों की राय है, वो व्यक्तिगत मुझे बुरा भी नहीं लगता है। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि ये अपना तो हारेगा और सबको ले डूबेगा। देखिए, ये तो तय है, अगर हम हारेंगे तो सारे ब्रिज कोर्स को ले डूबेंगे, ये तय है, इस बात को तो मानना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों ने ये भी लिखा है कि ब्रिज कोर्स सरकारी शिक्षकों के लिए था। ब्रिज कोर्स सरकारी शिक्षकों की परिभाषा एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 में बनी, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के फैसले में क्वैश कर दिया। यानी कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान वहीं पर जो है कि खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है कि ब्रिज कोर्स नहीं है, ब्रिज कोर्स के प्रावधान में नहीं है। हम लोग जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एनसीटी की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में है, जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार 23 अगस्त 2010 के एनसीटी अधिनियम द्वारा तय किया गया है कि जो लोग के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है और बीएड प्रशिक्षित हैं, उन्हें 6 महीने का ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर। और उसके बाद ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए क्या होंगे, योग्य होंगे। यानी कि नियुक्ति, ये जो है कि इनको जो है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए इनको योग्य समझा जाएगा। जैसा कि शिक्षा मित्रों के संदर्भ में आज भी आप लोगों को देखना होगा कि जिन शिक्षकों के पास जो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है कि वो शिक्षक बनने के लिए, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलेगी। जबकि ब्रिज कोर्स का प्रावधान था कि जो बीएड वाले शिक्षक जो हैं, अगर डीएलएड की कमी होती है, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर से नहीं मिलेंगे, तो तब हम बीएड को कंसीडर करेंगे और नियुक्ति के 2 साल के भीतर उन्हें जो है कि अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा प्रावधान में जब शिक्षक के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, जिन शिक्षकों के पास एनसीटी के मानकों के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी, वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। तो ये एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2010 और आरटी एक्ट का मूल नियम 9 अप्रैल 2010 में आप लोग देख सकते हैं। 20 फरवरी 2017 का वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि उन चीज़ों में आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जिस तरीके से ब्रिज कोर्स को बार बार अपनी लैंग्वेज में जो है कि डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले आप लोगों को मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि परफेक्ट परिभाषा आप सीख लीजिएगा, परफेक्ट परिभाषा को देख लीजिएगा, एनसीटी के अधिनियमों को देख लीजिएगा। एनसीटी का अधिनियम 1993, एनसीटी की धारा 29, एनसीटी का क्लॉज 12, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन के अंदर भी पढ़ लीजिएगा। ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर ये जानकारियाँ आप लोगों के पास हैं तो आप लोग कभी ब्रिज कोर्स के बारे में कोई सवाल नहीं उठाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग हैं, अगर इन नियमों के बारे में वाकिफ हैं तो आप कहीं भी ब्रिज कोर्स को मतलब अमान्य नहीं मानेंगे, अयोग्य नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन और ये एनसीटी के मानक इस रूल में है। चाहे आप डीएलएड वाले हों, बीटीसी वाले हों या जो अन्य डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आप कभी भी इनको अयोग्य नहीं मानेंगे और ना ही एनसीटी के गजट 2018 से जोड़ेंगे और ना ही जो है कि आप लोग देवेश शर्मा से इसको जोड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जानकारी की अभाव है, और जानकारी का अभाव है तो इस जानकारी का अभाव को आपके को दूर भी किया जाता है। जितने भी शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों से, पैरा टीचरों से आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों वो उन्होंने कैसे डीएलएड करा और क्या प्रावधान था उस समय, किस नियम के तहत ये चीज कराया गया, और वो ओडीएल मोड जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डाइट में जो है कि बीच बीच में प्रशिक्षण दिया गया था, वो क्यों दिया गया था, ये चीजें हैं। और उसके बाद एजुकेशन गारंटी स्कीम में जो भी कार्यरत शिक्षा आचार्य थे, शिक्षा आचार्यों को कैसे प्रमोट किया, वो 2011 का वो रूल भी आप लोग देख सकते हैं। 2011 का आईटी एक्ट लागू होने के बाद शिक्षा आचार्यों को कैसे प्रमोट करके उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराया। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं, बस एक चीज मैं आप लोगों को बता, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, नहीं तो मैं ये केस को कब के सॉर्ट आउट कर देता। इतना बात सोच लो कि अगर मेरे पास लॉ की डिग्री होती, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, तो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने में पूरे जो है कि कोर्ट को मैं कन्वेंस कर देता इस तरीके से कि भाई ये चीजें हैं, और 2011 का भी मेरे पास दस्तावेज सारे मौजूद हैं जो एजुकेशन गारंटी स्कीम। अब ये भी आप लोग जो है कि गूगल साइट में जाकर के ये सारी चीजें भी देख सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और जिन भी साथियों को मेरी ये जानकारी जा रही है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सारे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूं, चाहे डीएलएड हो, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे अन्य डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे ब्रिज कोर्स हो, चाहे बीएड वाले हो, सब को जो है कि एनसीटी ने जो है कि डिग्री, डिप्लोमा या जो है कि सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, और सबके पास एनसीटी की वैलिड क्वालिफिकेशन है। चाहे कोई आज योग्य हो, चाहे कोई अयोग्य हो, चाहे किसी को आज वैध कर रखा हो, चाहे किसी को आज अमान्य कर रखा हो, लेकिन एनसीटी की क्वालिफिकेशन सबके पास ही। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन तय करती है, इतना मैं जानता हूँ। और एनसीटी के मानकों के अनुसार ही सभी लोगों ने डिग्री ले रखे हैं, जो योग्य हैं और जो अयोग्य हैं या जो अमान्य है। तो आज के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।